आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश करेक्शन के असूल्स इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये रूल्स आपको ना सिर्फ CSS PMS और BA में बल्कि आपको इंग्लिश लिखने में भी मदद करेंगे। मतलब अगर आप सेल्फ राइटिंग चाहते हैं तो आप लोगों को ये असूल ज़वाबित मदद करेंगे कि आपने करेक्ट इंग्लिश कैसे लिखनी है। तो काइंडली जो भी अच्छी इंग्लिश लिखना चाहता है वो लाजमी इस वीडियो को वॉच करे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी और गलतियों से पाक इंग्लिश लिखने का हुनर सिखाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग इंग्लिश जुमलों की सूरत में लिखते हैं और एक जुमले में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए, वर्ब कहते हैं अमल को। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जौन सा है ये सब्जेक्ट है और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है जी, जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल है जी एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला असूल है, जब जुमले में सब्जेक्ट वाहिद या जमा आए तो अमदादी फेल इसके मुताबिक आएगा। मतलब द क्रो और थर्स्टी। ठीक है, क्रो प्यासी हैं। ठीक है, ये जुमला है तो ये जुमला इनकरेक्ट है। क्रो वाहद है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है जी, द क्रो इज। वाहद के साथ आपने क्या लगाना है, इज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर वाल्स या वर, हैज, हैव भी आ सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो टेंस है उसमें जो आपने टेंस सीखे हुए हैं तो आप लोगों ने उसके मुताबिक वाहद इसम वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये नहीं कि जमा इसम वाला आप फेल इस्तेमाल करें। मतलब ये है कि आपने वाहद के साथ हेल्पिंग वर्ब भी वाहद लगाना है और जमा के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब जमा ही लगाना है। बेशक जुमला जौन सा मर्जी दे दे, यहाँ पर जुमला वो आपको तब्दील करके दे सकता है, लेकिन आपने ये असूल याद रखना है कि वाहद सब्जेक्ट के साथ वाहद हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल होगा। ये रूल है सिंपल। जबकि दूसरा रूल है जी, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाएं तो वर्ब जमा आएगा। मसलन आप देखें जी, अ बॉय एंड गर्ल इज रीडिंग। एक लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इज आ रहा है, रहे हैं किसकी निशानदेही करता है, ज्यादा हैं। और जमा इसम है ये, तो आप लोगों ने जमा इसम के साथ क्या लगाना है जी, आर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आर लगाना है, या वॉल्स या वर भी आ सकता है, हैज हैव भी आ सकता है, जुमले के मुताबिक जो टेंस है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल असूल याद रखना है कि अगर जुमले में 2 आ रहे हैं, अ बॉय एंड गर्ल, ठीक है, इसकी जगह पर जमा इसम आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी जमा इसम वाला लगाना है, ना कि वाहिद इसम वाला। ये दूसरा असूल है, सिंपल सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब तीसरे असूल की तरफ जाते हैं जी। जब 2 वाहिद सब्जेक्ट को एंड से मिलाया जाए लेकिन मुदा एक ही आदमी हो तो वो वर्ब वाहिद आएगा। मसलन द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। शायर और फिलोसफर मर गए हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक शायर है और एक ही फिलोसफर है। एक ही शख्स शायर भी है और फिलोसफर भी है। तो इसीलिए आप लोगों ने याद रखना है, जब एक आदमी की 2 खुसूसियात या एक बेजान चीज़ की 2 खुसूसियात बयान की जाएं तो आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, वाहिद। ठीक है, अगर कार एक तेज भी चलती है और सफ़ेद रंग की है तो आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करना है, ना कि जमा इसम। ठीक है, जब सिंपल सी बात है, जब एक आदमी की 2 खुसूसियात या एक चीज़ की 2 खुसूसियात एक जुमले में बयान की जाएं तो आपने हेल्पिंग वर्ब वाहिद लगाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा असूल। प्रेजेंट सिंपल में वाहिद सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है और वर्ब में एस या ईएस का इजाफा होता है। मसलन स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है विन। आप लोगों को पता चल गया कि ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है,
प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। ठीक है, और आपने एस का इजाफा कर देना विन। ठीक है, तो विन के साथ आपने एस का इजाफा किया, एस या ई एस का इजाफा, ये आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं टेंसेस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ CSS और PMS में करेक्शन 10 नंबर की आती है और 10 नंबर आपके फ्री में होते हैं। अगर रूल्स आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी समझ के जाने हैं और तैयार करके जाने हैं। एच एवरी इधर नीदर नन मैनी अ लार्ज मोर देन वन द नंबर टाइम डिस्टेंस क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मकदार, अमाउंट रकम। अगर ये अल्फाज जुमले के शुरू में आ जाएं, अब मैं आपको बताता चलूं द नंबर तक तो ये शुरू में आते हैं, टाइम डिस्टेंस क्वांटिटी और अमाउंट ये जुमले के दरमियान में आ सकते हैं। अगर इस तरह के अल्फाज एज से लेकर नंबर तक शुरू में आ रहे हैं तो आप लोगों ने वर्ब उसका वाहद लगाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर टाइम और डिस्टेंस क्वांटिटी और अमाउंट एक जुमले को शो कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है जी, उसमें वाहद फ़र्क, वाहद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आपने वाहद लगाना है। टाइम मतलब 2 बज चुके हैं तो इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब वाहद लगाना है। ठीक है, ये मिसालें मैंने दी हैं, आप देख सकते हैं। वाल्स की जगह वर की जगह वाल्स लगाया हुआ है। ठीक है, एक अहम बात बताता चलूँ, अगर आप लोग BA या MA इंग्लिश या फिर CSS और PMS की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी कांटेक्ट करें। आप लोगों को बताता चलूँ CSS के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 ऐसे तैयार किए हैं, वो भी मल्टी। अगर आप लोग वो ऐसे तैयार कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको अहम बात बताता चलूँ, ये जो उनसे 6 टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं, इनमें 600 प्लस आपके ऐसे क्लियर होंगे, सिर्फ 6 टॉपिक्स 3000 लफ्ज़ों पर। ठीक है, और मैं आपको बताता चलूँ ये टॉपिक्स लाजमी इशू बेस्ड हैं और लाजमी ऐसे में आते हैं। ठीक है, जैसे कि वुमेन एजुकेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी, इस तरह के टॉपिक्स 6 हैं जिनमें से ऐसे लाजमी आता है। अब बात करते हैं 6 रूल की। अगर 2 वाहद फेलों को यानी सब्जेक्टों को इधर नो नीदर से मिलाया जाए तो वर्ब वाहद आएगा। मतलब इधर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक। अब आपको बताता चलूं, हिज एंड ही ये सब्जेक्ट के तो 2 फेल आ रहे हैं। अब एक और बात, इधर और आ रहा है तो इधर और या नोर आ जाए जुमले के दरमियान, लेकिन 2 सब्जेक्ट आ जाएं तो आप लोगों ने क्या लगाना है, हैज़ ही लगाना है, हैव नहीं लगाना। ठीक है, ये करेक्शन का रूल है। तो बेटे इस तरह की करेक्शन CSS PMS और BA के पेपर में लाजमी आता है। अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो इन रूल्स को लाजमी फॉलो करें, लाजमी तैयार करें, लाजमी जहन नशीन करें। ठीक है, तो ये रूल्स वो हैं जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़े होते, आप लोगों को सिखाए नहीं जाते, और स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से CSS के ऐसे में और BA की इंग्लिश में लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप करेक्शन ठीक नहीं करते जुमले में तो वो आपको फेल कर देता है। स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं जी 7। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इसमों को इधर नोर नीदर से मिलाया जाए तो वर्ब दिए गए सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। आगे मैंने सब्जेक्ट की बात की थी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को, और इसम किसे कहते हैं, किसी शख्स जगह के नाम को। मसलन ये है यहाँ पर इसमो यानी प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, आपको बताता चलूं, नीदर ही नोर वी इज एंगर। ठीक है, अब वी आ रहा है जुमले में। ठीक है, वो जो उनसा मैंने आपको बताया था उसमें ही और हिज आ रहा था पिछला रूल, लेकिन यहाँ पर वी आ रहा है। वी के साथ हमेशा आर लगाते हैं, ये भी रूल है जी। हिज के साथ आप वाहद ही लगाएंगे क्योंकि ही और हिज, ठीक है, ये एक बंदे की है, एक ही बंदे को बयान कर रहे हैं। ही के साथ हिज आ रहा होता है लेकिन वी के साथ हिज नहीं आता।
ठीक है, तो आप लोगों ने ये करेक्शन का रूल याद रखना है। आपने वही के साथ आर लगाना है। ठीक है, आठवां असूल है, जब दो इसमों को एज वेल एज या विद से मिलाया जाए तो वर्ब पहले इसम के मुताबिक होगा, चाहे वो वाहद या जमा हो। ठीक है, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक इनकरेक्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि जब विद आ जाए जुमले में, ठीक है, तो वर्ब पहले इसम के मुताबिक शुरू में जो इसम आ रहा है, मतलब यहाँ पर वही आ जाता तो वही के साथ क्या लगाना था, आपने हैव लगाना था। लेकिन यहाँ पर द टीचर आ रहा है तो द टीचर के साथ आप द टीचर या प्रिंसिपल आ रहा है तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर टीचर्स आ रहा है तो फिर आपने हैव ही लगाना है। लेकिन अगर प्रिंसिपल आ रहा है, मतलब द टीचर आ रहा है, खाली वाहद इसम आ रहा है, तो आप लोगों ने हैव के साथ हैज लगा देना। सिंपल सी बात है, जब शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर क्या आ रहा है, वाहद इसम, तो हेल्पिंग वर्ब भी वाहद होगा। ये इजी रूल थे। अगर आप लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ आप लोग कभी भी इंग्लिश में फेल नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों की जो सी स्पेलिंग मिस्टेक है वो बीए या सीएसएस के पेपर में इतने नंबर नहीं कटवाती जितने के ये करेक्शन आपकी कटवाती है नंबर। तो आप लोगों ने इन रूल्स को सिंपली फॉलो करना है और अच्छी इंग्लिश आप लिख सकते हैं। अपने अल्फाज में लिखें, टू द पॉइंट लिखें, रेलिवेंट लिखें, स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। दो चीज़ें हमेशा आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं मेरे ख्याल से। एक चीज़ क्या है जी, आपकी करेक्शन यानी ग्रामर आपकी गलत हो तो आपको फेल करता है। दूसरी क्या चीज़ होती है, दूसरी चीज़ आपकी इररेलेवेंट चीज़ होती है। ठीक है, आपने जवाब उसने कुछ और पूछा है, आपने जवाब कुछ और लिख दिया है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।